नरेंद्र मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमने कहा जी ठीक है जारी है। जब से सीजफायर हुआ कोई लड़ाई छड़ाई नहीं की, ना कोई छुरली फेंकी, ना कोई पटाखा, ना कोई गोली, ना कोई गोला। सिंदूर 2.0, सिंदूर 3.0, वो तो हम तो इंतजार ही करते रहे मैडम। आरजू काजमी, नेशन वांट्स टू नो कि जब आपका दुश्मन जंग के लिए तैयार बैठा हो और वो बहाने तलाश कर रहा हो किसी ना किसी तरीके से कार्रवाई करने के लिए, और आप खामोशी के साथ बैठकर उसके हमले का इंतजार करें, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसहाक डार और DGISPR का 30 अप्रैल 2025 को भारत को 2 टोक पैगाम। इसहाक डार ने कहा, हमारी अफवाज अलर्ट और कौमी सलामती कमेटी का गैर मुतजलजल अज़्म मौजूद है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी का जवाब इंतहाई सख्त और शदीद देंगे। उन्होंने कहा कि हर डोमेन में भारतीय सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हमारा पैगाम वाज़े है, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। अल्लाह की कसम मेरे जैसा बंदा भी शर्मा जाए इस तरह की बात। मुझे ये बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए ताकि आपको फिर एक बहाना मिल जाए कि पब्लिक से कहेंगे जी आपको महंगाई की पड़ी है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको फ्यूल के खरीदना है, उसका पैसा नहीं है, वो छोड़े, ये देखे ऑपरेशन सिंदूर 2 आ गया। इसके अलावा भारतीय वज़ीर दिफा ने इटली से राब्ता करके दरखास्त की कि वो अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर ना करे। इससे पहले भारत एक ऐसी दरखास्त नेदरलैंड से भी कर चुका है। और ये बोलते हैं कि देखिए, आप पाकिस्तान के साथ जो है ना सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रोसेटो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे कि पाकिस्तान के साथ कि अब इसराइल, भारत और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ। अब एक ऐसी साजिश करी गई है कि इंडिया के बॉर्डर से और अफगानिस्तान के बॉर्डर से और बलूचिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर भरपूर अटैक करने का फैसला किया गया है। ऐसे वक्त में एक बड़ी साजिश तैयार की गई है और इस साजिश को मॉनिटर किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है और लीड किया जा रहा है दुबई से। दुबई में अजीत डोवल बैठे हुए हैं जो रा के चीफ हैं, इसी तरह मुसाद के चीफ बैठे हुए हैं, और दुबई के जो लोग हैं वो सारे वहां पे ऑपरेशन रूम बना के पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा महाज खड़ा कर रहे हैं और एक ऐलान जंग पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है। बल्कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फायरिंग रेंज का विजिट भी किया है और वहां पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया है। आप इस किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि जब वो चाहें आपको आके खामखा तबाह और खत्म कर दें? इसराइल, यूएई और भारत के दरमियान इतनी तेजी के साथ एक दूसरे करीब आ रहे हैं कि यूं लगता है जैसे ये तीनों ममालिक को नया दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं जिसके तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसराइल ने भारत की मदद की थी, अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान वो यूएई की भरपूर मदद कर रहा है। और इसमें यह है कि एक तरफ से भारत ने बड़ी तादाद में गोला बारूद, टैंक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी फौज की एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात करनी शुरू कर दी है। इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान को कुछ इस तरह एंगेज करे कि इसे ईरान की बजाय अपने दिफा की फिक्र पड़ जाए, और इस काम के लिए भारत बेहतरीन इंतखाब है। इसलिए भारतीय सेना ने अचानक मशकों के नाम पर नकलो हरकत शुरू कर दी है, जबकि भारतीय फिजाइया के लड़ाका तैयारे भी बॉर्डर के साथ साथ दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी अभी आप फुटेज में भी साथ साथ देख सकेंगे कि बड़ी तादाद में भारतीय फौज बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय की जा रही है, लगाई जा रही है, और इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। यानी स्पेशल ट्रेन के ऊपर टैंक लादे हुए हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उनको भेजा गया है। मेरी बात वो हमारी तो चलो ठीक है, जो चांदी निकल आई, जिंदा हो गया, मुर्दा हो गया, जो हो गया हो गया। मैं तो सर उनको पता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2-3 करके उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना ऑलरेडी हमारे अपने गवर्नमेंट जो बैठी हुई है और हमारे अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो बैठे हुए जो अपने आप को प्रमोट करते चले जा रहे हैं। आगे कोई जगह भी नहीं छोड़ी उन्होंने कि अब उनको जो है बादशाह सलामत ही बनना रह गया, अजीम शान शहनशाह करके। सर आप पंखा हिला रहे होंगे किसी दिन, और मुझे तो ऐसा लगता है। तो सर इसलिए उनको पता है कि अपने आप को खुद ही जो डैमेज करे उनके ऊपर क्या वक्त जाया करना, इसलिए सर वो हट गए। आई गॉट यू, जो आप कह रही हैं सही कह रही है। मेरा ये मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, जो भी था, हम तो इसको सारी बातें ड्रामा कहते हैं सारा, जब ये ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था तो ये कहना क्यों जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है?
और 1 साल बाद कुछ भी नहीं किया और यकदम कहा हमने बंद कर दिया। अब लोग इंडिया के अंदर सवाल कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हो मुसलसल, अपने लोगों से झूठ बोल रहे। तब भी झूठ बोला था, सुन तो लेना, तब भी झूठ बोला था अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया, और फिर झूठ बोला ऑपरेशन चल रहा है और फिर खुद ही बंद कर दिया, ये झूठ है। तो ये झूठ से बाहर निकले, ये इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं एक खास तबका। और यही कह रही हूँ ना सर, उन्होंने तो कहा ही नहीं किसने का असर खत्म हो गया, वो तो बस कहते हैं कि जारी है, अभी पॉज है, वो तो ये कहते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि खत्म हो गया। मैडम कल अभी परसों राजनाथ सिंह ने कहा है, खुद मैं आपको उसकी वीडियो भेज देता हूँ, कहते हैं तो यही लगा देता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। अच्छा, उसकी ट्वीट है, उसने वीडियो डाली है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। सर आप लोग जो अफगानिस्तान पे और टीटीपी पे और कौन पे, सर एक मिनट लेट मी कंप्लीट, आप लोग जो डिफरेंट ऑपरेशंस करते रहते हैं, रद्दुल फसाद और कभी क्या, तो क्या सर वो सक्सेसफुल हो गए हैं जो आपने खत्म करके दूसरे शुरू कर दिए? हो सकता है वो नाम बदल रहे हो सर, ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, कोई इतराज नहीं है। मैं कहता हूँ नाम बदलें, ये कर जो मर्जी करें। आप चाह क्या रहे हैं? भारत अटैक कर दे, आप ये चाह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बंद हो गया है, खत्म हो गया, तो शुक्र करें ना। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। वो अगर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आपकी हालत खराब हो जाती है, आप कहते हैं अरे ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं जारी नहीं है, खत्म हो गया, तब भी आप परेशान है। वो राजनाथ सिंह साहब भी बेचारे आपकी बातें सुनकर उनके बाल उड़ गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। उनके बाल बेसिकली मोदी साहब ने उड़ा दिए, ठीक है। मोदी साहब ने उनको वजीर दिफा बना के रखा, वहां भी हाई इंटेंसिटी जंगे देख दो के राजनाथ सिंह कहते होंगे यार ये किस फील्ड में मुझे भेज दिया इस बंदे ने। तो सर वही ना, आप चाहते हैं कि जब वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो भी आप परेशान थे, आप सुबह शाम जो है रोते रहते थे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। सर अब वो कह रहे नहीं जा रही है तो भी आप परेशान है। सर आराम से बैठे ना, कभी सुकून से भी बैठ जाए करें, आप लोग लड़ते रहने की क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सिंदूर को लेकर काफी ज्यादा घबराहट में है, यहाँ तक कि वहां की गवर्नमेंट की तरफ से पिछले दिनों स्टेटमेंट भी जारी किया कि भारत ने अगर किसी भी तरह का कोई भी मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। अब इस चीज को लेकर डिस्कशंस तो काफी चल रहे हैं, बट एक बात पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा डिस्कस की जा रही है कि इंडिया, इजराइल और यूएई तीनों मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बातें चल रही है। जिस तरह से इजराइल ने हाल ही में यूएई को आयरन डोम दिया, अजीत डोभाल का यूएई का दौरा, और जिस तरह से तीनों देश काफी क्लोज आ चुके हैं, पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि यूएई और इजराइल दोनों भारत की मदद कर सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर। इसके अलावा भारत ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया इटली के खिलाफ भी दिखाई, जहां पर उनसे साफ साफ कह दिया गया कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर ना की जाए।